आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा अजीब है और कभी-कभी तो इसे समझना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं मेटाफिजिक्स की, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम समझेंगे कि मेटाफिजिक्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटाफिजिक्स होता क्या है। आसान भाषा में कहूँ तो मेटाफिजिक्स एक ऐसा विचार है जो हमें दुनिया की बेसिक रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो उन सवालों का जवाब खोजती है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि दुनिया असल में क्या है, हम कौन हैं, दुनिया असली है या बस एक माया। यानी मेटाफिजिक्स का मेन फोकस होता है फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड जाके दुनिया की असली रियलिटी को एक्सप्लोर करना। मेटाफिजिक्स के कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो हमें अपनी समझ से परे लगते हैं, जैसे कि समय क्या है, क्या हमारे पास सच में अपनी किस्मत खुद लिखने की चॉइस है या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। वैसे मेटाफिजिक्स की शुरुआत तो बहुत पुरानी है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। उनका मानना था कि ये दुनिया सिर्फ उन चीजों से नहीं बनी जो हम देख सकते हैं, बल्कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सोचने की कैपेसिटी से परे हैं। पर ये विचार सिर्फ वेस्ट तक सीमित नहीं था। भारत की सभ्यता में भी मेटाफिजिकल विचार हमेशा से रहे हैं, जैसे कि वेदांत, उपनिषद और भगवत गीता में भी मेटाफिजिकल सवालों पर चर्चा की गई है। यहाँ तक कि हमारी स्पिरिचुअलिटी और योग भी मेटाफिजिकल सोच से जुड़े हुए हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो चीजें हमारी आंखों के सामने हैं, उनका जो मूल सत्य है वही मेटाफिजिक्स का सब्जेक्ट है। अब आइए समझते हैं मेटाफिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी रियलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करती है, जैसे कि एग्जिस्टेंस क्या है। दूसरा है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स की ओरिजिन और नेचर के बारे में सवाल पूछती है, जैसे कि यूनिवर्स कब और कैसे शुरू हुआ, क्या यूनिवर्स का कोई अंत है या ये इनफिनाइट है। तीसरा है थियोलॉजी। ये मेटाफिजिक्स का वो पार्ट है जो भगवान के एग्जिस्टेंस और डिवाइन रियलिटी को एक्सप्लोर करता है, जैसे क्या एक हायर पावर एग्जिस्ट करती है और अगर भगवान है तो उनका नेचर क्या है। और चौथा है फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। ये एक फैसिनेटिंग एरिया है जो ये पूछता है कि क्या हमारे एक्शन हमारे कंट्रोल में हैं या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। कई सारे वेस्टर्न फिलोसफर जैसे प्लेटो, डेस्कार्टेस और कांट ने मेटाफिजिक्स को एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग थ्योरी डेवलप की कि कैसे रियलिटी को समझा जा सकता है। डेस्कार्टेस ने तो कहा कॉगिटो इर्गो सम, मतलब मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। लेकिन ईस्टर्न फिलॉसफी की बात करें तो भारत में मेटाफिजिक्स आध्यात्म से जुड़ा रहा है। वेदांत कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है और सब कुछ उसी से निकला है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के जरिए यही कहा कि जो दुनिया हम देखते हैं वो एक माया है और असली सत्य तो आत्मा है। अब कई सारे लोग का कॉमन कंफ्यूजन होता है कि मेटाफिजिक्स और साइंस अलग कैसे है। तो देखिए, साइंस इंपीरियल एविडेंस पर आधारित होती है, मतलब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर। वहीं मेटाफिजिक्स उन सवालों का पता लगाता है जो साइंस के परे होते हैं। जैसे साइंस बताती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है,
लेकिन मेटाफिजिक्स पूछती है कि व्हाई डज ग्रेविटी एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। साइंस और मेटाफिजिक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां साइंस फैक्ट प्रोवाइड करती है और मेटाफिजिक्स हमें उन फैक्ट के पीछे के मतलब को समझने में हेल्प करती है। लेकिन जैसे हर फील्ड की कुछ कमियां होती हैं, वैसे ही मेटाफिजिक्स को भी क्रिटिसाइज किया गया। 18th सेंचुरी के फिलोसोफर डेविड ह्यूम और 20th सेंचुरी के थिंकर जैसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने कहा कि मेटाफिजिक्स सिर्फ स्पेकुलेशन यानी अनुमान है और इससे हमारी असली दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन देखिए, मेटाफिजिक्स की इम्पोर्टेंस आज भी बनी हुई है, क्योंकि ये हमें उन टॉपिक्स पर सोचने के लिए इंस्पायर करती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाउंड्रीज को पुश करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में मेटाफिजिक्स हम क्यों समझें? क्या जरूरत है इसे समझने की? तो दोस्तों, ये वो विचार है जो हमें अपनी असल पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस की थ्योरीज जैसे कि बिग बैंग थ्योरी या क्वांटम थ्योरी इनडायरेक्टली मेटाफिजिकल आइडिया को टच करती है। आज के तेज भागते दौड़ते जीवन में हम सब अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। हम बस काम, पैसा और फेम के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि हम सच में क्या चाहते हैं। मेटाफिजिक्स हमें उन सवालों का जवाब खोजने में हेल्प करता है जो सवाल हम काम, पैसे और फेम के पीछे भागने में भूल गए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक मेटाफिजिक्स की दुनिया की, जिसमें हमने ये समझा कि मेटाफिजिक्स सिर्फ एक फिलॉसफिकल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक रास्ता है जो हमें अपने असली सत्य के पास ले जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको मेटाफिजिक्स इंटरेस्टिंग लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा कि जब हम दुनिया के सब सवालों का जवाब पाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।